रामयुग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। राम भक्तों को कोई सुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर यूपी के बड़े अफसरों ने अयोध्या में डेरा डाला हुआ है। सुबह से राम भक्तों के सुलभ दर्शन कराने की कवायद में सरकार जुटी है। राम भक्तों की सुरक्षा में पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, आरएएफ, एसएसएफ के जवान तैनात हैं। अयोध्या में हालात काबू में हैं। हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं हर हालात पर, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम। यूपी के जो तमाम बड़े अफसर हैं उन्होंने भी डेरा डाला हुआ है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है अयोध्या में। सभी लोग कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद आज भीड़ कंट्रोल में है। आज कंट्रोल में है भीड़। राम भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ है अयोध्या में। तो 23 तारीख से आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खुल गए दर्शनों के लिए, और यही देखा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो अयोध्या से लाइव हमारे साथ राजीव जुड़े, ऋषिमणि त्रिपाठी, निमिष गोस्वामी, केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले निमिष का ही रुख करेंगे। निमिष, हम देख रहे हैं कि अयोध्या में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम है? क्या कंट्रोल किया जा रहा है भारी भीड़ को? सुरक्षा के लिहाज से कैसी तैयारियां हैं? देखिए, अगर सुरक्षा के मानकों की बात करें तो कल के बाद से जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें जन्मभूमि पथ से लेकर के और रामलला के परिसर तक छोटे छोटे ब्रैकेट बनाए गए हैं, जिसमें छोटी छोटी संख्या में श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही बाकायदा एक रो से श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं तो दूसरे रो से दर्शन करके निकल रहे हैं। साथ ही आरएएफ, एसएसएफ, यूपीपी और सीआरपीएफ के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने कैंप कर रखा है, और जिसमें जिले के ही नहीं लखनऊ के भी वरिष्ठ अधिकारी यहां सुबह से कैंप किए हुए हैं। हालांकि कल की बात की जाए तो आज कल की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या भी कम थी। कुछ श्रद्धालु दर्शन करके निकले हैं और उन्हीं से जाते। कहा दर्शन कैसा हुआ? जी, दर्शन बहुत अच्छा हुआ। आज की तैयारी कैसी थी? आज अंदर कैसा दर्शन हुआ? आज की तैयारी बहुत अच्छी रही और भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन हम लोग किए। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद धर्माचार्य। आप कहाँ से हैं? हम भी पटना जिला से हैं। दर्शन हुआ? हाँ, अच्छे से हो गया। अच्छा हुआ। भगवान की मूर्ति के दर्शन हाँ, कैसा हाँ, लगा? अच्छा लगा। आप कहाँ से? हम भी पटना जिला से हैं। कैसा रहा दर्शन? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हाँ। तो देखा आप, इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा से लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैं आपके पास लौटूंगी। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। राजीव का भी रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हैं। राजीव, जरा लोगों से बातचीत करें। क्या ठीक से, क्या अच्छे से दर्शन वो कर पा रहे हैं? कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? देखिए नलिनी, सुबह से ही जो भगवान राम के मंदिर में राम भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से जो राम भक्त लाइन में लगे थे उनकी कतारें अभी भी लगातार लगी हुई हैं, और लोगों के अब तक अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के मुताबिक करीब 3 लाख से अधिक लोग भगवान राम का दर्शन पूजन कर सके हैं। और इस समय कई लोग दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कहाँ से आए आप? यूपी रायबरेली। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन रहा। किस तरह की व्यवस्थाएं की? बहुत अच्छी व्यवस्था, जितनी अधिकतम अच्छी की जा सकती। जी भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी, बहुत हर्ष हो रहा है हम लोगों को। ये बड़ा सौभाग्यशाली समय है जो हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ दर्शन करके वापस आ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं। इस दौरान कैसा लग रहा है? आप लोग कहाँ से आए हैं? जय श्री राम। बंधु, आपके चैनल न्यूज 18 को आप उस समय मुझसे मिलने आने वाले थे, चंपत राय जी के आ नहीं पाए। मैं राजेश मिश्रा मुंबई से, पंखड़ा पैम सिंगर। कल हमने यहाँ कार्यक्रम दिया। धन्य है हमारा हिंदुस्तान, धन्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर योगी जी जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमको मिले हैं और
मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। दोस्तों 500 साल 21-22 पीढ़ियां कुर्बान हो गई, बलिदान हो गई। ये अयोध्या तब जाकर हमें मिली है, हमारा गौरव लौट कर आया है। हमारे हनुमान जी के स्वरूप को हम साथ लाए हैं। ये राजेश मिश्रा बंधु इनका ग्रुप है। आइए बिल्कुल बातचीत जारी रखिएगा। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। केबी शुक्ला का भी रुख कर लेते हैं। केबी, जरा लोगों से एक्सपीरियंस जानिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी एक भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो दर्शन करने में। जी, रामलला के दर्शन के पहले दिन से ही अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ा है। हालांकि आज भीड़ नियंत्रण में है। जिस तरह सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था का जायजा लिया था, तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, अयोध्या में लगातार राम भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? भगवान राम 500 साल के बाद आए हैं, तो इतना तो लोगों को उत्साह है कि लोगों को भीड़ तो बढ़नी है। हाँ? और इतने वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं, तो लोग भगवान राम के मंदिर देखने की इच्छा उत्सुकता से लोग बाहर से आ रहे हैं। इस वजह से भीड़ का बढ़ रही है। कुछ और भी लोग हैं भाई साहब। ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, जरा लोगों से एक्सपीरियंस जानिए। और हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल किस तरह के हालात वहां पर? जय श्री राम। देखिए, आप देख सकते हैं मैं इस रामपथ पे मौजूद हूँ, जो बिल्कुल राम मंदिर से दर्शन करके लौट रहे हैं लोग, उनकी खुशी देखते हुए बन रही है। और पुलिस की ओर से तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपके दर्शन हो गए हैं? आप कहाँ से आए? दिल्ली से। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है इसमें और बहुत शानदार व्यवस्था है। हम लोग दिल्ली से आए हैं और पिछले 550 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ है और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम साक्षी बने हैं इस। आपने क्या पहले से रिजर्वेशन तैयारी कर रखी थी कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और अगले दिन हम लोग पहुंचेंगे? हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हम 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 को हम यहाँ पर पहुँचेंगे। आप लोग 23 को? हम कल 23 को चले थे, हम 24 को सुबह पहुँच गए यहाँ पर। सुबह 24 को पहुँच गए, 23 को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, एक्सपीरियंस लोगों का बताने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको बताया है कितनी सुविधा के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। एनसीआर के बाद अयोध्या में रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उम्मीद है कि इस आस्था के सबसे बड़े केंद्र से करीब 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है, जिसमें 8 सेंटर्स को खास फायदा मिलने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में जिधर भी नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। सामान्य दिनों में जहां राम जन्मभूमि में दर्शन करने वालों की संख्या 60 से 65 हजार हुआ करती थी, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें करीब 6 से 8 गुना बढ़ गई है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 4 से 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या वासियों को मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं योगी सरकार ने भी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए युद्ध स्तर पर प्लानिंग कर रही है। सरकार अयोध्या का शहरी दायरा बढ़ाने जा रही है। अयोध्या का दायरा अब 830 वर्ग किलोमीटर का होगा। पहले चरण में 133 वर्ग किलोमीटर मास्टर प्लान में शामिल है। बाकी दायरा दूसरे चरण में करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार की प्लानिंग कर दी है। एनसीआर के बाद अयोध्या रोजगार का सबसे बड़ा हब बनने जा रही है। आस्था के इस केंद्र से 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 सेक्टर्स को इसमें खास फायदा होने वाला है।
अयोध्या शहर का दायरा इसलिए नए सिरे से तय किया गया है कि आने वाले समय में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होगा। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वालों से अयोध्या के साथ ही गोंडा, बस्ती, बाराबंकी के क्षेत्रों को भी फायदा होगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि सीधे तौर पर 8 लाख और अन्य क्षेत्रों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं से 8 सेक्टर्स में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें आध्यात्मिक, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, नॉलेज और इनोवेशन, खुदरा बाजार, पर्यटन बाजार, मिक्स कमर्शियल एक्टिविटी, MSME और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ ही खान पान का छोटा मोटा कारोबार करने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरकार की दूरदृष्टि कारगर साबित हो रही है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में एक्सप्रेसवे, भव्य रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई सुविधाएं पहले से ही शुरू कर दी गई हैं, जिसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने कानपुर के कारोबारियों को बड़ी खुशी दे दी है और इस महाउत्सव के दौरान शहर में करीब 500 करोड़ का कारोबार हुआ है। कपड़ा बाजार से लेकर मिठाई बाजार सभी जगह रौनक देखने को मिल रही है। रामलला के आने की इस खुशी में व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। राम उत्सव को कानपुर के व्यापारी दिवाली से भी बड़ी खुशी मान रहे हैं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पूरे देश में है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में दिवाली मनाई गई। लोगों ने जमकर इस उत्सव पर खरीदारी की। वहीं कानपुर में दिल खोलकर लोगों ने खरीदारी की है, जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम आए, खुशियां लाए। राम आए, लोगों के चेहरों पर खुशी आई। यही वजह है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान कानपुर के व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखे। 500 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर बात की जाए मिठाई की, तो मिठाई की दुकान पर आप देख सकते हैं, इस 2 दिन हो गए हैं इस पूरे, लेकिन अभी तक दुकानें सजी हुई हैं। लोगों ने झंडे लगाए हैं, बैलून्स लगाए हैं, बंटिंग्स लगाई हैं। अगर मिठाई के कारोबार की बात की जाए तो 150 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर राशन वालों की बात की, इसमें आटा, दाल और सब्जी, तो 100 करोड़ का व्यापार हुआ। अगर लाइट्स की बात की जाए, झालर और सजावट की, तो 70 करोड़ का कारोबार हुआ। अगर बात की जाए कपड़े के, जहां रामनवमी पताका बिकी, तो ये लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ। बाजार में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जमकर रौनक देखने को मिली। लोगों ने व्यापार के सभी सेगमेंट में जमकर खरीदारी की। अगर कपड़ा बाजार की बात करें तो करीब 100 करोड़ का कारोबार हुआ है। वहीं शहर में राशन की दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का आटा, चावल, बेसन का कारोबार हुआ है। मिठाई की दुकानों पर करीब 150 करोड़ की बिक्री हुई है। पटाखों और लाइट्स के करीब 100 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये 22 तारीख जो डेट आप बता रहे हो, जो चीज़ हम लोगों ने बैठ के देखी है, ये आजीवन डेट हम लोग कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। जो कि अयोध्या में जो ये राम का काम हुआ है, राम मंदिर जो बना है, और इस 22 तारीख से कानपुर में मेरे हिसाब से 500 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जिसमें मिठाई से लेके, झंडों से लेके, लाइटों से लेके, बल्ब से लेके, किस चीज़ का काम नहीं हुआ है। और बस मेरे पास तो इस समय कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जो मैं आपको इस बारे में कुछ बताऊं। व्यापारियों में इतनी खुशी है कि दिवाली से बढ़ के काम हुआ है, और 22 तारीख आजीवन हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बाजारों में जमकर रौनक देखने को मिली। लोगों ने राम के आने की खुशी में दिवाली की तरह खरीदारी की। व्यापारियों का कहना है कि उम्मीद नहीं थी कि इतना कारोबार होगा, लेकिन प्रभु राम ने
एक बार फिर व्यापारी को बड़ा आशीर्वाद दे दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शहर में 500 से ज्यादा शादियां हुई है। 500 लोगों ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया है और 5000 से ज्यादा शहर में भंडारे हुए। सोने चांदी की दुकानों में भीड़ देखने को मिली। हम लोगों को ये जो राम जन्मभूमि का उत्सव था, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा और लोगों ने प्रसाद के रूप में बूंदी और लड्डू का प्रसाद काफ़ी मतलब खरीदा है और हम लोगों ने सभी ने सुंदरकांड किया, प्रसाद बांटा। ये हम लोगों के लिए दिवाली के बाद ये दिवाली हम लोगों के लिए बहुत अच्छी रही है। कानपुर में मिठाइयों की भी जमकर बिक्री हुई। लड्डू, पेड़े, बूंदी खूब खरीदे गए हैं। इसके अलावा केसरिया, भगवा जैकेट, कुर्ता पजामा की भी बहुत अच्छी बिक्री हुई है। लकड़ी से बने अयोध्या राम मंदिर के मॉडल, पताका ध्वज से भी करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ है। कारोबारी का कहना है कि 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि उनके लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ उनके कारोबार में भी 4 चांद लग गए हैं। उनका कहना है कि राम आए हैं तो कारोबार में भी खुशियां लाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि ये उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा व्यापार इस दौरान होगा। दिवाली से ज्यादा व्यापार इस कार्यक्रम के 48 घंटे के दौरान हुआ और अब हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है और व्यापारियों का कहना है जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।